আমি খেয়ে আর আমি কলকাতা করবো লড়বো জিতबो बे जीत जाएंगे जीत के। एक अभी भी 1 पॉइंट मांग रहा है। यार मैं तेरे को फिर बता रहा हूं, तुम 1 पॉइंट से बाहर नहीं होगे यार, कम से कम 2 पॉइंट से बाहर होगे। आज 2 लिए जा सकते थे ना। विराट कोहली का देबू का कैच छोड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों का यार हिसाब किताब। मतलब क्या बोल के गया था भाई लोगों कल? विराट कोहली सबसे बड़ा खतरा हो सकता है केकेआर के लिए। क्यों? कुछ मदरबोर्ड मदरनीय लोग कह रहे थे विराट का तीसरा जीरो आ रहा है, और मैं ये कह के गया था कि यही सबसे बड़ा इस मैच में प्लस पॉइंट है। केकेआर के लिए नुकसान है, आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट है कि विराट कोहली का खराब मैच आ लिया और लगातार 2 आ गए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मित्रगणों कि सबसे पहले तो जो विराट कोहली की बर्बादी चाहते थे, आरसीबी को बर्बाद चाहते थे, उन सभी अपने भाइयों को बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पहली टीम पंजाब कोई रोक नहीं सकता, अभी हमने खुद को रोका हुआ है। दूसरी टीम आरसीबी, चलो कम से कम एक टीम तो सुख चैन आ रहा है ना, मतलब चैन दे रखा है उस टीम ने, टॉप पे है वो टीम। कोहली नहीं है, ये कोहिनूर है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था भाई लोगों, 2-0 आई थी, फिर विराट कोहली ने मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। हालांकि जब वो 2-0 आई थी तो लग रहा था कि भाई सब सिस्टम खराब हो गया है, रिटायरमेंट आ जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया में याद है ना, विराट कोहली ने अपने ग्लव्स उतार के ऐसे कर दिया था। विराट कोहली ने ग्लव्स ऐसे करा और लोगों की जान नीचे गिर गई, मतलब उस तरीके से। तो लब्बो लबाब ये है कि कोहली को 2-0 नहीं करने देनी है, ये समझा करो जरा। मतलब उस हिसाब से मैं इसलिए खुश हूं कि विराट कोहली का बहुत तगड़ा मैच आ गया, अगला पंजाब से है। नहीं, इसलिए नहीं खुश हूं कि अगला बर्बाद हो जाएगा, नहीं भाई, इतना अच्छा थोड़ी आएगा। मतलब 2 बैक टू बैक सेंचुरी थोड़ी आती होती है यार, समझा करो तुम इस हिसाब से। बाकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई लोगों आज जितेश ने भी मैच खत्म कर दिया, और विराट कोहली का भाई लोगों कैच। अच्छा सच्ची बताना, दिल से बताना, सारे भाई लोग दिल से बताना, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता क्या आरसीबी ये मैच हार जाती? देखो विराट कोहली के लिए मैं एक लाइन बहुत यहां बताना चाहूंगा, जो कि आजकल बड़ी इंस्टाग्राम पे भी वायरल होएगी, कल से ही वायरल होनी चालू हो जाएगी, होनी चालू हो भी गई होगी। लाइनें कुछ इस तरीके से हैं, जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। भाई लोगों बात यही सच है, जब तक ये छोरा फील्ड पे खड़ा है समझ ले मैच अभी बाकी है। मुश्किल हो जाती भाई। पता क्या होता है, ये बड़ा ही मामूली सा रन चेज लगा है कि नहीं लगा, सच्ची बताना। और ये आक्रोश देख रहे हो तुम, सेंचुरी के बाद भी कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करी। मैं सोच रहा था शायद, मैंने कहा सेलिब्रेशन कुछ अलग रहेगी, कुछ नहीं, बड़ी नॉर्मल सी सेलिब्रेशन थी। 14,000 T20 आई नहीं, T20 रन्स भी बना लिए हैं, 14,000 प्लस कर दिए हैं आज। और सेंचुरी नंबर मुझे डाउट है 9वीं है या 10वीं है, 9वीं होगी मेरे ख्याल से, हाँ 9वीं होगी जहां तक मेरे को ख्याल आ रहा है। क्योंकि भाई पता क्या है, 1-2 मार रखी हो तो याद भी रहे बंदे को, तो सेंचुरीज कुछ ज्यादा ही है। मतलब 9वीं है शायद, मतलब 9वीं है, कंफर्म कर दिया है गाइज लोगों ने। आरसीबी समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा उस हिसाब से। भाई लोगों केकेआर का बस मैं इतना कहना चाहता हूं, केकेआर के लिए ज्यादा कुछ है नहीं कहने को। सबसे पहली बात तो यह है, 1 पॉइंट तो टाइम बताएगा कि कौन किसको देगा, ठीक है। अभी भी तुम जिंदा हो यार, ऐसी बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे हाथ में है वो क्या है हाथ में, मतलब अपने मैचेस जीत के आगे जाना है, अपने हाथ में है अभी भी, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हुआ है, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं था, सुनीले का भी पहला ओवर डलवाया फिर रोक लिया बाद में, मतलब मुझे समझ नहीं आया वाई क्यों उस तरीके से, मतलब समझ रहे हो। लेकिन कैच ड्रॉप करनी बहुत महंगी पड़ गई भाई लोगों। देवदत्त का भी कैच छूटा था 22-23 रन के आसपास, करेक्ट। विराट कोहली का भी इसके आसपास ही कैच छूटा। तो ये दोनों कैच, और ये वैभव अरोड़ा जो है ना, केकेआर वाले ही हाथ खड़े करेंगे, बाकी कोई नहीं खड़े करेगा। ये वैभव अरोड़ा भाई साहब बॉलर बहुत अच्छा होगा। इंसान पे तो चलो अच्छे ही होंगे, सारे ही अच्छे होते हैं इंसान तो भाई, मैं इंसानियत पे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा भी हो सकता है कल को मित्र बन जाए वैभव अरोड़ा भाई, यार ऐसी बात नहीं है। बाकी भाई लोगों बात ये है कि
विराट कोहली ने इस मास्टर है यार ये आदमी, मास्टर है भाई, चेज मास्टर फॉर ए रीजन। इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई इक्का दुक्का मैच खत्म करे होंगे, चेज मास्टर फॉर ए रीजन इस वजह से कहा है। देखो यार, इस बंदे की आप फिटनेस पे बात कर लो, विराट कोहली के साथ में कौन खेल रहा है? कई बारी आके 24 साल का लड़का खेल रहा होता है, कई बारी 26 का, कई बारी 27-28 का, उससे छोटे ही खेल रहे हैं ना, उसकी एज से कम ही खेल रहे हैं ना। तो सबक तो है विराट कोहली से देखने को मिलता है। अपनी गेम से प्यार करो, अपने प्रोफेशन से प्यार करो, वो सारी बातें ठीक हैं। जुबान पे जो सेक्रीफाइस कर रखा है ना भाई, इसके लिए तालियां बनती हैं भाई। यार इतना अमीर आदमी, मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे को कोई 10,000 रुपए दे जाए, मेरे ये हो जाती है क्या खा लूं, क्या ओढ़ लूं, क्या पहन लूं, क्या झूम लूं। इतना अमीर आदमी, इतनी जुबान पे कंट्रोल, यार भाई कमाल नहीं कर दिया। वैसे मां बहन एक कर देता वो जुबान से, वो अलग बात है, खाने पीने पे कंट्रोल। इस आदमी को यहां तक इतना ज्यादा कामयाबी भाई फिटनेस की वजह से ही लाई हुई है, ये फैक्ट है। ये कमाल कर दिया यार भाई विराट कोहली ने, क्या तारीफ करें। और एक और बात, एक स्पेशल चीज और मैं यहां मेंशन कर दूं विराट कोहली की, फील्ड में अपने आप को कभी भी बचा के नहीं खड़ा होता, हमेशा जो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एरिया रहता है ना, वहां पे जाके खड़ा होता है। और एक और चीज, मजा आ रहा है ना? नहीं, विराट जो हेटर्स हैं उनकी तो ऐसी हो रखी है, उनका तो जीना हराम करूं अगले 24 घंटे के लिए भाई। उसके बाद मेरा मैच है ना पंजाब वालों का, पंजाब और एमआई का, उसमें जो होगा होगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, टोटका जारी है। पहले विराट कोहली के हेटर्स की तो ले लूं, आज रोकेगा नहीं मेरे को कोई। स्वाद आ रहा है ना, कैरी ऑन कर दो एक बारी, कैरी ऑन कर दो कि कैरी ऑन इस हिसाब से। हाँ, तो बात ये थी, एक और खास बात बता दूं विराट कोहली की, सेंचुरी आई है, को बहुत बड़ी बात सी नहीं लग रही है, नॉर्मल सी बात लग रही है। हाँ, आ गई, जीरो आ गया, कोई नहीं, पहली बॉल पे जीरो भी बहुत अच्छा होता है। तो भाई एक और खास बात मैं बता दूं आपको, ये मजाक की बात नहीं है, विराट कोहली का जब जीरो आता है ना, जब जीरो आता है, ये फील्ड में और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये खास बात है विराट कोहली की। आरसीबी के भाई लोगों 2 मैच बचे हुए हैं अब, ठीक है, 2 में से कितने जीतेगी आरसीबी? देखिए अब थोड़ा सा भाईचारा संकट में है, भाईचारे पे हम बाद में बात करेंगे, 17 तारीख वाले मैच पे हम बाद में बात करेंगे, पंजाब और आरसीबी वाले मैच पे, क्योंकि उससे पहले मैच मुंबई वाला बहुत ज्यादा जरूरी है पंजाब के लिए। 2 मैच बचे हैं आरसीबी के लिए, एक है पंजाब और एक है एसआरएच। एसआरएच का मैच काफी डिफिकल्ट होने वाला है, इतना आसान होने वाला है नहीं है। एक बारी सीधा पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, फिर एक एक बंदे की तारीफ और प्लेयरों की सारी उस हिसाब से रहेगी। 16 पॉइंट हो गए हैं आरसीबी के 12 मैचों में, ठीक है। अगर पंजाब अपना अगला जीत लेता है तो 12 मैच में उसके 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आरसीबी और पंजाब आपस में मैच खेलने के लिए आएंगे ना, मान लेते हैं आरसीबी के तो 16 ही हैं, 12 में मैं अपने मान के चल रहा हूं कि 12 में हमारे भी 15 होंगे, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से तो भाईचारे के लिए यार तुम लोगों को थोड़ा सा भाई यार टुल्लो की जिंदगी बर्बाद कर लो यार भाई, आखिरी मैच में यार देख लो यार, थोड़ा अगर एडजस्टमेंट हो सकती है यार। आरसीबी समाज इन द हाउस गाइज, देखिए बड़ा ही धर्म संकट है मेरे लिए। मैं तो चाहता हूं कि नंबर 1 नंबर 2 आरसीबी पंजाब फिनिश करें, पर हमने आरसीबी छोड़ो, पंजाब वालों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी, नहीं तो ये दिन ही ना देखना पड़ता। हम बहुत गंदा मैच हार गए पिछले वाला, 3 हार गए, कोई नहीं, चौथा नहीं हारना चाहिए था। और मुंबई से भी अगर कहीं हार गए फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो चलो, फिर तो ये देखना हम और कितना बर्बाद होंगे। भाई सबसे पहले तो मैं यहां हाईलाइट बता दूं पूरे मैच की, जो कोका शुरुआत करी है भुवी ने, देखो आते ही कितनी 4 से 5 तो डॉट बॉलें डाल दी थी आते ही, तो वो बहुत ही अच्छा शुरुआत वहां पे करी थी। उसके बाद चौका जरूर खा लिया था, पावर प्ले में भी ठीक ठाक बॉल डाला। और मुझे एक चीज बताओ, हाँ या ना करके जरा एक चीज बताओ जरा, क्या आरसीबी की ये परफेक्ट 11 है? मुझे ये बताओ, क्या ये 11 परफेक्ट है? अगर जितेश परफॉर्म कर दे तो मुझे तो लग रहा था आज भी धरा जाएगा, पर चलो खत्म तो कर गया, क्योंकि कुछ चाहिए भी नहीं था जब टीम डेविड आउट हुआ। मतलब 12 में 13, 13 में 12, कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी भी नहीं। जब देवदत्त पडिक्कल आउट हुआ 41 में 64 चाहिए था, 42 में 64 था, आउट हुआ 41 में 64 था, वो टाइम आउट आया, हो जाता है कई बार थोड़ा सा फोकस आपका चला जाता है।
क्योंकि इसमें हेजलवुड भी था, इसमें डफी भी था। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट 11 है। ये 11 आपको फाइनल में लेके जा सकती है, फाइनल जिता भी सकती है। ये वो वाली है भाई, अगर कोई दूसरी टीम एफर्ट नहीं मारेगी तो ऐसा मेरे को लगता है ये हो सकता है। ये मुझे 11 अच्छी दिखी, परफेक्ट दिखी। हाँ ठीक है, सॉल्ट इसमें आ जाए फिर एकदम ओके हो जाएगा, ठीक है। और अब तुम हंसोगे, दांत निकालोगे, मुझे मालूम है, फंसता बेचारा गरीब आदमी ही है। सॉल्ट पंजाब के खिलाफ भी आएगा भाई, ये टल्ला हमारे खिलाफ आएगा और हमारा गेम बजाएगा। आदमी बहुत बड़ा है, प्लेयर बहुत बड़ा है। मैं तो तारीफ करने के मोड में, मेरा तो टोटका 2025 वाला चल रहा है भाई साहब। विराट कोहली की आज तारीफ में कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। आरसीबी से बड़ी टीम है ही कोई नहीं दुनिया में इस टाइम पे। क्या बात कर रहे हो तुम? ओरा देखो, सारी चीजें चेक करो भाई साहब। और फिलिप सॉल्ट अगर इसमें आ जाए, और डफी ठीक है रन खा गया, बट यार डफी को रेगुलर खिलाओ ना। वो कह रहा है मुझे परमानेंट करो, मेरे को मेन आदमी बनाओ, तो फिर थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो भाई ओवरऑल मुझे लग रहा है ठीक ही रहा है आरसीबी का। बाकी आरसीबी में और आज केकेआर में मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस यही लगा। विराट कोहली तो है ही है मैसिव डिफरेंस। वो कैचेज बच्चे ज़्यादा छोड़ दिए यार इन्होंने, केकेआर वालों ने, और कैचेज ही इनको यहाँ तक लेके आई थी, जिंदा करके रखी हुई है। तो वो थोड़ा इनका जो है गड़बड़ हो गया। तो ये मैच का बेसिकली छोटा सा एक हाईलाइट टाइप था। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या रहा है स्कोर कार्ड अगर एक एक बंदे की बात करो तो रघुवंशी ने अच्छा खेला, बढ़िया खेला। स्ट्राइक रेट 154 था। देखो यार मैं एक बात बताऊं आपको, अच्छा एक चमन चिंटू को तो जवाब दे दूं पहले। हंसो, एक चमन चिंटू को जवाब देना है। मैसेज आया हुआ है मेरे पास, दिखाता मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि बिना मतलब के क्यों नाम हाईलाइट करना किसी का। है ही जब चमन चिंटू, कोई अपना मित्र हो तो दिखा भी दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चमन चिंटू का मैसेज आया, आज तो तू क्रिटिसाइज नहीं करेगा ना विराट कोहली को, क्योंकि साई सुदर्शन जब 57 बॉल में हाफ अपनी सेंचुरी बनाता है तो उसको स्लो बोलता है। उसको बोलता है कि ये सेंचुरी किसी काम की नहीं। उसको बोलता है आज की तारीख में कौन 57 बॉल में सेंचुरी बनाता है। आज तेरे कोहली ने बना दिया तो आज नहीं बोलेगा तू। ऐसा तू पे भाई लोगों उसने काफी दबाव दिया था, इसलिए मैंने ये बताया आप लोगों को। तो इसमें मेरा रिप्लाई ये है। और अब आरसीबी के स्पैम हो जाने चाहिए अगर एग्री हो तो। साई ने चेस करते हुए 57 में बनाया था सेंचुरी। यार तुम 101 के स्ट्राइक रेट से खेलो चेज करते हुए, पर मैच छोड़ के मत आओ, फिर मैच खत्म करके आओ। देखो पहली बात तो ये चेज मास्टर है, और इसीलिए बोला जाता है ये मैच बना के अपने 50 लपेट के आउट नहीं होके आता। वो माइंडसेट है ही नहीं है। पारी का भी अगर मैं आपको बताऊं, बिथेल 6 में 0 करके खेल रहा था, 6 में 0। दूसरी तरफ विराट क्या करके खेल रहा था पता है आपको? उसी टाइम पे 6 में 17। फिर पावर प्ले जब खत्म हुआ, पावर प्ले में 36 बॉलें होती हैं, विराट को मिली सिर्फ और सिर्फ 14 बॉल, उसी में खोद दिया, 30 रन बना रखे हैं। तो 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। फिर रही बात 57-58 बॉल में सेंचुरी बनाने की, तो यार मैच जीता है ना, 2 पॉइंट लिए हैं ना। चेस करते हुए तो तुम्हें पता है कहां जाना है, किस स्पीड से जाना है। हाँ अगर पहले अब जैसे रघुवंशी है, पहले खेल रहा था, उसको नहीं पता टारगेट क्या ठीक है क्या नहीं है। उनको लगा वो एमआई वाला मैच 160-65 में फंस गया था, तो ये भी उतना ही होगा शायद में भी। पिच ये वाला बेटर था, बढ़िया था। तो अब 154 का स्ट्राइक रेट है वहां पे। रिंकू का थोड़ा अप्रिशिएट करने वाला है, पर विराट कोहली का इसलिए नहीं कह सकते ना, मैच खत्म करके चला गया। तो वो वाला सीन रहता है यहाँ पे। एक बारी फिर से तालियां हो जानी चाहिए भाई लोग। विराट कोहली का वैसे ओवरऑल मैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे बात चल रही है, मैं इस साल का भी आपको दिखाता हूँ। 175 का है बाय द वे जब मैच खत्म किया विराट ने, ठीक है। ओपनर को बबरी हो ही रखा है। देखो मजबूरी में खिलाया था बिथेल को, वो मजबूरी में ही खेल रहा है। प्लेयर बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा ब्रेविस हो रखा है इस टाइम पे। 125 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली का 105 है 60 बॉल में, ठीक है। हाँ क्या रहा है इस बारी, मैं आपको बताता हूँ जरा एक बारी। इस साल क्या स्ट्राइक रेट है दिखा नहीं रहा हूँ, कितना स्ट्राइक रेट एक बारी जरा स्पैम करो इस साल विराट कोहली का। मैं देखना चाहता हूँ किस किस को पता है। मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ, पीछे आ रहा है यहाँ पे मेरे, इधर है। कोई स्पैम करेगा कितना स्ट्राइक रेट है इस साल विराट कोहली का। बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है भाई उसने इस पिछले कुछ साल में।
बिल्कुल ठीक लिखा भाई लोगों, कैमरा बंद करते हैं एक बारी। 165, 166 ही कर लो इसको, ठीक है। एवरेज भी थोड़ा ध्यान रखो, एवरेज भी 54 के करीब टच कर रहा है। 12 पारियों में 484 रन है, और ये बड़ा नॉर्मल सीजन होता है विराट का रनों के हिसाब से। अभी 2 मैच लीग के बचे हुए हैं, आई होप कि 1-2 और उसके बाद खेलना है, 3 से 4 पारियां और होंगी कम से कम। तो वही है, फिर वही 600 650 तो बड़ा नॉर्मल होता है, बड़ा ही नॉर्मल होता है, मतलब कहने का मतलब एक है, बड़ा ही नॉर्मल होता है स्ट्राइक रेट, ठीक है ना। 166 एवरेज बोल दिया मैंने, नहीं 54 का एवरेज बोल रहा हूं यार। बाटली भाई बचे हुए 2 ओवरों में 3 ओवर बचे हुए हैं, कह दे तो चलेगा है। मैं थोड़ा दाएं बाएं कर दूं तो भैंस की आंख सारा उल्ट फेर हो जाता है। एक आदमी दिखा रहा है फिर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। मेरा कोहली ने सेंचुरी बनाई, मैं तो 166 की एवरेज ही बोलूंगा, अगर बोल भी दिया तो। 166 का भाई लोगों स्ट्राइक रेट है, 54 के करीब करीब का एवरेज है।